द पावर ऑफ परसिस्टेंस यानी डिटर्मिनेशन, ये क्या होती है, कैसे हासिल हो सकती है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को, परसिस्टेंस को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है कि इट इज़ द एक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग टू पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स। यानी आपको अपना गोल हासिल करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ, कोई भी सेटबैक्स आएँ, कोई भी फेल्योर्स हों, कोई भी चैलेंजेस आएँ, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, उन सब को फेस करते हुए आप जब अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र रवां-दवां करते हैं, तो इसको परसिस्टेंस कहते हैं। परसिस्टेंस इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डिफ़ाइन किस तरह का किया जाता है जी? परसिस्टेंस इज़ अ माइंडसेट एंड अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। यानी डिटर्मिनेशन जो है, परसिस्टेंस जो है, वो एक माइंडसेट की बात है और ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे लिए सक्सेस हासिल करने के लिए। फेल्योर्स क्या होती हैं? फेल्योर के बारे में कहा जाता है कि फेल्योर इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस। फेल्योर तो, नाकामी तो सक्सेस का एक हिस्सा होती है। इनिशियली आपको मिलती है फेल्योर, लेकिन बाद में आपने उसको ओवरकम करना होता है। और परसिस्टेंस के बारे में कहा जाता है, परसिस्टेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम फेल्योर एंड यूज़ इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू फ्यूचर सक्सेस। देखें, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप 1-2 दफ़ा तो गिरे होंगे, लेकिन वो गिरना आपकी फेल्योर नहीं है, वो आपका जीत की तरफ पहला सफ़र है। तो उससे आपको ये सीखना चाहिए कि मैं क्यों गिरा और नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करना चाहिए। और रेज़िलियंस लेनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करनी चाहिए। कहा जाता है कि परसिस्टेंस बिल्ड्स रेज़िलियंस व्हिच इज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। यानी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सेटबैक्स आती हैं, उनसे आपने सीखा, उनसे आपने उनको बर्दाश्त किया और फिर आपने नए जज्बे, नए जुनून के साथ किया। और अब आप जब काम करेंगे तो अब आप स्क्रैच से नहीं काम कर रहे होंगे, अब आप एक्सपीरियंस के साथ कर रहे होंगे। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? गलतियों से आता है, फियर से आता है, फेल्योर से आता है। लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए। फॉलिंग डाउन इज़ एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज़ अ चॉइस। यानी आप एक दफ़ा गिर गए तो वो एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप गिरे ही रहे तो वो एक आपका माइंडसेट हो सकता है, वो एक चॉइस है आपकी जिसको आपने नहीं रखना। स्टेइंग मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी टूवर्ड अ गोल, यानी कि आपको मंजिल हासिल करने तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, यही असल गेम है। अब आपने कैसे हासिल करनी है? स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग मोटिवेशन, सेटिंग स्मॉलर माइलस्टोन्स, सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस, फाइंडिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम अदर्स एंड विजुअलाइजिंग सक्सेस। 4 फैक्टर्स हैं अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं ज़्यादा अरसे के लिए। नंबर 1 क्या है कि अपने जो गोल्स हैं, टारगेट हैं, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें। स्मॉल स्मॉल उसके माइलस्टोन्स रख लें। ईयरली टारगेट को मंथली में, क्वार्टरली में, मंथली में, वीकली में, डेली बेसिस में डिवाइड कर लें। फिर उसके बाद ये है कि जो आपकी छोटी-छोटी प्रोग्रेस हो उसको सेलिब्रेट करें, उसको एन्जॉय करें। फिर ये है कि इंस्पायरेशन हासिल करें जो आपकी फ़ील्ड के आगे सक्सेसफुल लोग हैं और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज़ करें, क्योंकि जितना विजुअलाइज़ करेंगे उतना आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। एक्शन स्टेप्स क्या हैं परसिस्टेंस हासिल करने के जी? सबसे पहले है कि अपना गोल क्लियर बनाएँ कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, राइट? उसके बाद अपना विज़न रखें कि आप विज़न क्या है आपका ज़िंदगी के बारे में, आप किस तरह की ज़िंदगी पसंद करते हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अपने टारगेट को छोटे-छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ईयरली टारगेट को क्वार्टरली, मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पे डिवाइड करें। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखें, नेगेटिव लोगों के साथ रहने को अवॉइड करें। सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करें, टाइम मैनेजमेंट हासिल करें और अब फेल्योर को समझें कि ये एक मेरी वो है, सक्सेस का हिस्सा है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और गिव अप नहीं करें, हिम्मत ना हारें, अल्लाह ताला से नाउम्मीद बिल्कुल भी ना हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी परसिस्टेंस के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबके टाइम को